जिस तरीके से वॉलीबॉल के प्लेयर्स अपनी टीम को एकजुटता के साथ जिताने में लगते हैं और बॉल को नीचे गिरने नहीं देते हैं, उसी तरह से समय आ गया है कि आप भी एकजुट होइए। मेहनती तो है लेकिन इनको दिशा नहीं मिल पा रहा है, और दिशा नहीं मिलने के कई कारण हैं। इसी धरती पर, इसी इलाके में हमारे बच्चे इसी पंचायत में, इसी वार्ड में जब भी खेलना चाहते हैं तो उनको खेल का मैदान नहीं मिल पाता है, उनको किसी करबला मैदान में खेलना पड़ता है, कहीं कब्रिस्तान की खाली पड़ी जमीन में खेलना पड़ता है। आपने देखा कि बगल में गेहूं के खेत को लीज पे लेकर के टूर्नामेंट करवाया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे युवा आशा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सीधे पहुंचते हैं क्षेत्र संख्या 16 सिटी के जिला परिषद प्रत्याशी जनाब अफरोज मासूम साहब के लिए जोरदार ताली कि आप भी चंद मिनटों में अपनी कीमती बात हमारे बीच रखेंगे। हमारे कौम में खेल कितना महत्व है उसके विषय में आप बताएंगे। मंच पे उपस्थित भाई शत्रुघ्न मंडल जी, सिद्धि थानाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह जी, बरदहा थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह जी, थोरागाछ पंचायत के पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम साहब, जिनकी अगुवाई में शहंशाह युवा क्लब बगला डांगी के द्वारा ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराई जा रही है। मंच पे उपस्थित थोरागाछ के टैक्स चेयरमैन, वो उप मुखिया, इलाके के एक शिक्षाविद सुल्तान उमरी साहब, हमारे खालू शाहजहां साहब जी, हमारे नौजवान खिलाड़ियों, दोस्तों, छोटे छोटे नन्हे बच्चों, हम आप सबका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, खेल आपने हर तरीके से देखते आया है। जब भी आप जिस भी इलाके में जाते हैं आपको सुनने को मिलेगा कि क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट। लेकिन इस इलाके में, खास करके सिट्टी विधानसभा क्षेत्र में, अगर किसी दूसरे खेल को महत्व सबसे ज्यादा दिया जाता है तो बगला डांगी की ये धरती है, जहां हर साल आपको देखने को मिल जाएगा कि ये लोग सदियों से यहां पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते आ रहे हैं। जब वॉलीबॉल हाशिए पर जाने लगा, वॉलीबॉल का नाम कोई लेने वाला नहीं बचा, तब भी बगला डांगी वासियों ने इस खेल का आयोजन करवाना नहीं छोड़ा। इस बार तो यहां के युवाओं ने जिस तरीके से अगल बगल में क्रिकेट को देखा, लोगों ने शॉर्ट बाउंड्री करवाया, फुल बाउंड्री करवाया, लंबे लंबे वक्त दिया, लेकिन यहां के युवाओं ने फिर भी, यानी यहां के युवाओं का दिमाग नहीं फिसला। वो लोग उसी पर डटे रहे कि नहीं, हम लोग अल्टरनेट हमेशा करते आए हैं, हम लोग धारा में चलने वाले नहीं हैं, हम लोग धारा के विपरीत चलने वाले में से हैं, और ये आज साबित भी करके दिखाया। अब बात ये है कि खेल का आयोजन, हमें एक टॉपिक दिया गया कि हमारे कौम में, दरअसल यह कौम मेहनती तो है लेकिन इनको दिशा नहीं मिल पा रहा है, और दिशा नहीं मिलने के कई कारण हैं। इसी धरती पर, इसी इलाके में हमारे बच्चे इसी पंचायत में, इसी वार्ड में जब भी खेलना चाहते हैं तो उनको खेल का मैदान नहीं मिल पाता है, उनको किसी करबला मैदान में खेलना पड़ता है, कहीं कब्रिस्तान की खाली पड़ी जमीन में खेलना पड़ता है। आपने देखा कि बगल में गेहूं के खेत को लीज पे लेकर के टूर्नामेंट करवाया गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अब्दुल सलाम जैसे लोग जब इस तरह के टूर्नामेंट की अगुवाई करते हैं तो यहाँ के युवाओं को आशा और उम्मीद जागती है कि नहीं, कोई पूर्व जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे युवा
आशा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वॉलीबॉल टूर्नामेंट सिर्फ आपको यहाँ खेल देखने या आपको मनोरंजन का एक माध्यम नहीं है, बल्कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमें यह भी सिखाता है कि जिस तरीके से एक बॉल एक पक्ष मारते हैं तो दूसरी पक्ष उसे बचाने में लगते हैं और पूरे 7 प्लेयर जो है उसे बचाने में लग जाते हैं, मिलजुल करके उस बॉल को मिट्टी में नहीं गिरने देते हैं। उसी तरीके से यानी कि वे सिखाते हैं कि एकजुटता आप कैसे रह सकते हैं समाज में, एकजुट रह करके समाज का विकास कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से वॉलीबॉल के प्लेयर्स अपनी टीम को एकजुटता के साथ जिताने में लगते हैं और बॉल को नीचे गिरने नहीं देते हैं, उसी तरह से समय आ गया है कि आप भी एकजुट होइए और अपने समाज के विकास के लिए एकजुट होकर के काम करिए, ताकि आपके बच्चा और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा